पेट्रोल डीजल महंगा करें तो कहते कोई बात नहीं भाई, पैदल चल लेना, सेहत अच्छा रहता है पैदल चलने से। गैस के दाम बढ़ जाए कहते खाया कम करो, स्लिम हो जाओगे। तेल महंगा हो गया कहते भाई हार्ट अटैक से बचा रही भाजपा सरकार, माननीय मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। किसने कहा? बच्चे का पेपर लीक हो रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा सदन में सुना था आपने, कि भैया पेपर लीक होने से फायदा होता है, दोबारा तैयारी करने का वक्त मिल जाता है। सर नहीं आई, 22 बच्चे जो अपने सुसाइड कर लिए, शर्म नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अब नया आया है कैलाश विजयवर्गीय, क्या कह रहे सुना आपने? क्या कह रहे? चीनी इसलिए महंगा हो गया, अच्छा हुआ महंगा हो गया, चीनी खाने से डायबिटीज हो जाता है, चीनी खाना ठीक बात नहीं है। अरे जो आदमी चाय बेच करके अपना चुनाव प्रचार का वो सारा मजमा बनाया हो, वो आदमी चीनी छीन ले गरीब के किचन से, गरीब के रसोई से, अच्छा बात नहीं है। एक पुल नहीं, एक कोई सड़क नहीं, एक कोई बिल्डिंग नहीं जो फंसना गया हो पार्लियामेंट तक साहब। अभी बारिश में क्या चू चू करके पानी भरा है, देखा आपने कहीं? दिल्ली के अंदर 4200 रुपए का साइकिल बेच रहे हैं, खरीदा है 7000 रुपया में, खुल्ला भ्रष्टाचार। 650 करोड़ भ्रष्टाचार किया, 650 करोड़ का मेडिकल घोटाला किया। क्या कहा एसीबी ने? एसीबी कहता भाई साहब फाइल गुम हो गया। बाहर वाह एसीबी, बाहर सीबीआई, बाहर ईडी। 12 साल की उस कहानी को मित्रों 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, सबको बिजली दे देंगे, सबको मकान मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चप्पल वाले की चप्पल छिन गई, गरीब और गरीब हो गया, बिजली सबको नहीं मिली, मकान सबको नहीं मिला, और देश में सबसे ज्यादा कर्जा हो गया। बात तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में सोमनाथ भारती और अनुराग भदौरिया ने मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और गोदी एंकर को बहुत ही भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों आज के डिबेट का मुद्दा था बढ़ती हुई महंगाई। दोस्तों देश में चीनी और प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब आदमी का जीना और खाना काफी मुश्किल हो गया है। दोस्तों इसी का मुद्दा उठाया है आज विपक्ष की पार्टियों ने और बीजेपी से लगातार सवाल पूछा है, जिससे गोदी एंकर काफी अधिक बिलबिला उठा है। तो दोस्तों आज गोदी एंकर की ऐसी धुलाई हुई है कि गोदी एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों चारों खाने चित हो गए हैं। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भदौरिया दावा करते हैं प्रोफेसर है, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अजय वर्मा किसी और चीज के एक्सपर्ट हो ना हो, सर्राफे के एक्सपर्ट है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हीरे जवाहरात के एक्सपर्ट है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और वरिष्ठ वकील है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, मेरे साथ कन्वीनर रोहित कुमार सिंह भी जुड़ रहे, युवा चेतना चलाते हुए। सबसे पहले अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा, सोमनाथ भारती के पास जा रहा हूं। अजय आलोक जी आपसे उम्मीद ज्यादा है, ये युवा जिसके पास इतना एक्सपोजर है, जो कि यूएस, यूरोप, दुनिया भर, मिडिल ईस्ट के अपनी पीढ़ी के लोगों को देख रहा है, देखता है कि उसके पास क्या सुविधाएं हैं, देखता है जब वो 12वीं से निकलता है, जब वो कॉलेज से निकलता है, उसको क्या सुविधाएं मिलती हैं, और जब वो हिंदुस्तान में बाहर सड़क पे निकलता है, उसको रियलिटी चेक कहते हैं ना, उसको रियलिटी चेक मिलता है, वो धड़ जमीन पे आके गिरता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, फिर उसे समझ नहीं आता। हमको तो बताया गया था सब कुछ ठीक हो गया, हमको तो बताया गया था कि दिन में 20, 22, 24 किलोमीटर हाईवे बन रहा है, ये क्या है? कल बना था आज गिर गया, कल बना था आज डूब गया। हमें बताया था गुड़गांव वर्ल्ड क्लास सिटी है, ये क्या हुआ? एक बारिश आई डूब गई, आई कांट गो। ये क्या है अजय आलोक जी? आज भी बेसिक, आप डॉक्टर हैं खुद, आप जानते हैं हेल्थ सर्विसेज कितना बड़ा मुद्दा है आज भी। हो सकता है दिल्ली मुंबई में ना हो, लेकिन आज भी टियर 2 टियर 3 सिटी में हेल्थ सर्विसेज आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप अजय आलोक जी, इसलिए वो युवा फ्रस्ट्रेट होता है, उसको अपने राजनेताओं से अलग उम्मीदें हैं, उसको अपने राजनेताओं के डिलीवरी मैकेनिज्म से अलग उम्मीदें हैं, एंड ऑल ऑफ दिस उसको उतना ही तेज चाहिए जितना तेज उसका इंटरनेट है। अजय आलोक ऑफ द बीजेपी, ऑल ऑफ दिस फोर। देखिए ऐश्वर्या जी, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो एक बालक जिसकी उम्र 6 साल की थी, आज वो वोटिंग राइट के लायक हो गया 18 साल। और इस 12 साल में उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी देखी है। इसी 6 साल को हम 12 साल तक बढ़ाएं और 16 साल तक बढ़ाएं तो सबकी आयु कमोवेश 18 से 28 के बीच में हो गई। तो पहले का एक्सपीरियंस और इन 12 साल का एक्सपीरियंस डेफिनेटली, जिन्होंने पहले का 12-15 साल का एक्सपीरियंस किया था, जिनकी उम्र 15 साल की थी, आज वो 27 के हो गए हैं, उनको पता लगता है कि चेंजेस क्या हुए हैं। लेकिन जो 6 साल का बच्चा था, जो 18 साल का हो गया, वो इस माहौल में पड़ा हुआ है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं, और ये गलत नहीं है। इसी को हम एस्पिरेशनल इंडिया कहते हैं कि हमें जो मिल रहा है हमसे उससे और अच्छा पाने की मेरे में भूख है, मेरे में चाहत है, मेरे में लगन है कि मैं करूँ। तो निश्चित तौर पे वो तमाम सरकारों से उम्मीद करते हैं कि ये सरकारें हमारे लिए इतना उनको करना चाहिए। और उस लेवल पे मैं कहता हूँ कि 100 में किसी सरकार को 60 भी मिलता है
तो वो उसके लिए 99% से कम नहीं है। इस देश की बनावट, भौगोलिक बनावट और इतनी बड़ी आबादी के बाद अगर आप 60% जनता का विश्वास जीत रहे हैं और उनको अपने कामों से सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारे देश के गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ ये मिला कि पिछले 4 वर्षों में हमारे देश के गरीबों का लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया अपने ट्रीटमेंट पे बचा है। आप अभी हेल्थ केयर डिलीवरी की बात कर रहे थे, आप ये सोचिए कि 2.25 लाख करोड़ रुपए के कारण कितनी जान बची। कितने लोग आज अपना फ्री का इलाज आराम से करवा सकते हैं प्राइवेट में या मेडिकल में, जो भी आयुष्मान से रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं। ये कितनी बड़ी सुविधा है, छोटी छोटी सी चीज़ है। डिलीवरी की बात यह है कि जहां 70 एयरपोर्ट थे वहां 150 एयरपोर्ट हो गए। जहां पहले हम 30% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे के थे, आज हम 99% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 4 लेन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं हम, जिसमें मालगाड़ी अलग और पैसेंजर ट्रेन अलग चलेंगी। ये सब काम हो रहे हैं, देश देख रहा है, हुआ ये देख रहा है। ये 2014 के आजकल क्या है, 1 GB का डेटा, 1 GB का डेटा जी नहीं, 1 GB का डेटा सस्ता हो गया। कितना महंगा था 2014 के पहले, आज वो 1 GB का डेटा कितना सस्ता है। और 1 GB कारण मोबाइल 2014 में महंगाई कहां थी और 2026 में महंगाई कहां है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2014 में 1 किलो चीनी कितने की थी और 2026 में 1 किलो चीनी कितने की है? 2014 में सिलेंडर कितने का था, 2026 में कितना है? वो समय है, समय के साथ चीजें बढ़ती हैं। अब मैं 1947 में एक साइकिल अगर 100 रुपए की आती थी तो 2026 में नहीं आएगी। 100 रुपए की आजकल एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी नहीं आ रही है ना। और प्रॉब्लम यह है अजालोक जी, मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप 1947 के प्राइसेस पे ले जाओगे, लेकिन जो वादा किया है उन वादों पे अगर आप बोलते हो कि फ्लाईओवर बन रहे हैं तो फ्लाईओवर चलने चाहिए ना। वो फ्लाईओवर उद्घाटन के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में धंस नहीं जाने चाहिए। अगर आप मल्टी लेन फ्लाईओवर्स बनाने का दावा करते हैं गडकरी जी, तो फिर वो ऐसे बनाइए ना। अब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है। या तो आप NHAI के चेयरमैन को पकड़िए और उसको बोलिए चलो भाई जेल के अंदर, किसको तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, या फिर मंत्री जिम्मेदार है, या अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है तो वो, क्योंकि विपक्ष ये कहता है और फिर युवाओं को ये मुद्दा मिलता है कि देखो हम क्या करें, आप बोलते हो बनाते हो गिर जाते। अरे डेटा का क्या करेंगे, खाएंगे थोड़ी, खाएंगे तो आटा दाल रोटी सेब सब्जी, रियलिटी है। पार्टी बदल लिया साला। अजय आलोक जी, अगर आप महंगाई के मुद्दे पे ही देखें तो यूपीए का 10 साल, इस सरकार के 12 साल, आप महंगाई को कंपैरेटिवली कंपेयर कर लें, हर स्पेयर में महंगाई को कंपेयर कर लें, कंपैरेटिव डेटा। आज के डेट में मैं आपके जो बोल रहा हूं, मैं तो आपके दर्शकों को कहूंगा, गूगल चेक कीजिए 2004 से लेकर 14 तक और 14 से लेकर 26 तक महंगाई का हर डाटा आप चेक कर लीजिए। इन्फ्लेशन रेट क्या था, ग्रोथ रेट क्या थी, एक एक चीज आप चेक कर लो। कभी भी उस 10 साल में इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट से नीचे नहीं आया और ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट में ही रहा। हमारे इस 12 साल में कभी भी इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में गया ही नहीं, साले का खोपड़ी तोड़ साले का, गया ही नहीं। इन स्पाइट ऑफ ऑल वॉर, इन स्पाइट ऑफ कोरोना, तमाम वैश्विक उथल पुथल के बीच में इन्फ्लेशन रेट कभी डबल डिजिट में नहीं गया और ग्रोथ रेट वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी बनी रही। ये लोग चेक कर सकते हैं। मैंने हमेशा बोलता हूं कि झूठ बोलने का जमाना चला गया, खासकर इस जनरेशन के सामने, जो ये न्यू सो कॉल्ड जेन ज़ी एंड जेन अल्फा है। दे बिलीव इन फैक्ट्स एंड दे हैव क्वेश्चंस। आप ये सही कह रहे हैं कि रोड बने तो धंसे क्यों, फ्लाईओवर बन रहे हैं तो धंसे क्यों, दरारें क्यों आ रही हैं। निश्चित तौर पर ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, इसको भी चेक करना सरकारों का काम है और हम कर रहे हैं। हमारी गलती है, सुधारेंगे हम ही। कोई सुधारने के लिए दूसरे मुल्क से तो आएगा नहीं, अनुराग भदौरिया से कोई आएगा नहीं। दूसरे मुल्क से क्यों आएगा? चमेलिया जो भी अखिलेश यादव तैयार बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी तैयार बैठे हैं, सिपाही आएगा, उसको ठीक भी हमें। वो तो देश का युवा है जिसको मौका देगा, इस देश की जनता है जिसको मौका देगा, वो आएगा। लेकिन अनुराग भदौरिया पहले डिसाइड तो कर लीजिए, राहुल गांधी के पास जाना है कि अरविंद केजरीवाल के पास, फिर तो जनता के पास जाएंगे। जनता कह रही है भैया ये तो कंफ्यूज लोग हैं। ग्राफिक्स चलाइए अनुराग भदौरिया के साथ, एक दिन राहुल गांधी, अगले दिन अरविंद केजरीवाल, एक दिन नॉर्थ एक दिन साउथ। पहले आप अपना दिमाग तो क्लियर करिए। बीजेपी कम से कम क्लैरिटी में तो है, बीजेपी कम से कम क्लियरली तो बोल रही है कि कहां जाना है। आप अपने आप क्लैरिटी तो लाओ, जनता के पास क्लियर एजेंडा के साथ तो जाओ। अनुराग भदौरिया एंड रोहित ऑन द अदर साइड। देखिए, अब मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे भी बोलने दीजिएगा। बोलिए। देखो, जो जैन जी है उसका साफ कहना है, सवाल पुराने हो तो भी जवाब नया होना चाहिए। सोच अपनी हो तो रास्ता भी नया होना चाहिए। दुनिया बदलने का जुनून इस पीढ़ी के भीतर है। जैन जी के लिए कल नहीं, आज से बदलाव होना चाहिए और जैन जी की पहचान अपनी शर्तों पे जीना है। ये नहीं है कि भाई आपने सड़क बनाई और सड़क में गड्ढे हो गए और हम कहानी दुनिया की आपने अभी सुनाई। भाई सड़क आपके समय में एक्सप्रेसवे बनाया, एक्सप्रेसवे पे गड्ढे हो गए, जिम्मेदार कौन? आपने कहा स्कूल हमने बहुत बढ़िया बना दिया और जैन अल्फा रोड पे आ जाता है। भैया आपने 94,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए देश भर में और रोड पे स्कूल जाने के लिए रास्ते नहीं है, तो उनका बेस ही कमजोर हो जाएगा। तो फिर जैन जी आगे कैसे, जैन अल्फा आगे बढ़ के जैन जी कैसे बनेगा, फिर देश को कैसे आगे बढ़ाएगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके प्राइमरी स्कूल में जब ये अव्यवस्थाएं हैं, वहां टीचर नहीं है, पानी भर जा रहा है, बेंचेस नहीं है कि, और मेडिकल फैसिलिटी की बात आप कर रहे थे, ऐसी आपने मेडिकल फैसिलिटी दी है कि खाट पे ले जाना पड़ता है जो हमारा पेशेंट है। और आप 100 यहाँ पे बता रहे थे कि हमने बड़ा डेवलपमेंट किया है। आप तो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, ऐसी स्मार्ट सिटी आपने बनाई है कि यहाँ पे पानी भर जा रहा है घरों के अंदर में और लोग परेशान है, नाव चलानी पड़ती है। ऐसी स्मार्ट सिटी आपने बनाई है। चीनी के दाम आसमान पे, और यहाँ पे प्याज जो अभी किसान फेंक रहा था, उसके प्याज के दाम नहीं मिल रहे थे, अचानक प्याज के दाम कैसे बढ़ गए? ये भी तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। रुपए के मुकाबले डॉलर कितना मजबूत हुआ है, डॉलर यहाँ से 95-96 रुपए हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
बिहार में लगातार पुल गिरते गए, भ्रष्टाचार जो पुल बने, भ्रष्टाचार की जो सड़कें बन रही हैं और जो स्कूल में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन होगा, ये बता दीजिए। गुड़गांव को तो आप सबसे एग्जाम्पल बताते हो, गुड़गांव तो भैया आपके सरकार है वहां पे, क्या हाल गुड़गांव में, यहाँ पे गुड़गांव में हुआ। और दूसरी बात, मैंने ये भी देखा है कि किस तरह से यहाँ पे डीजल पेट्रोल महंगे हुए हैं आपकी सरकार में। और ये मत बोलिए क्या 12 साल से हैं, लास्ट 30 सालों में 20-22 साल से सरकार आपकी है, और 20 साल 22 साल सरकार बहुत होती है। तो इसलिए आपने इसके मतलब कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ विपक्ष को, दोषी विपक्ष के बारे में बातें की और आपने पुरानी बातें उठा उठा के 1890, 1870, 1910, 1920 की बात करते रहे, लेकिन आपने नहीं बताया कि आपने क्या किया। अगर आपने कुछ किया होता तो आज जैन जी रोड पे नहीं होता, जैन अल्फा रोड पे नहीं होता। आज युवा को पता है कि आपने उनको रोजगार दिया, ना सम्मान दिया, ना उनके लिए कोई काम किया। अगली पीढ़ी है, काम कर रहे हैं तो दूसरों की अगली जरूरत है, आपने क्या किया, उसकी अलग नीड्स है। अगली पीढ़ी के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किया। एक मिनट रुकिए, आपने अगली पीढ़ी के लिए क्या किया युवाओं के लिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या किया? नफरत का बीज बोया आपने। आज अच्छी बात है जैन जी खड़ा हो गया तो नफरत की राजनीति तो कम से कम खत्म हो रही है। आज बात तो शिक्षा पे हो रही है ना, स्वास्थ्य पे हो रही है ना, जो बात हम लोग करते थे, लेकिन आप लोग उसको झुठलाने की कोशिश करते थे। आज युवा रोड पे आ गया, नहीं हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है नफरत, हमारे लिए मुद्दा विकास है, हमारे मुद्दा यहाँ शिक्षा है, लेकिन उस पर भी आपने नहीं छोड़ते। उनके ऊपर पैलेट गन तान देते हो, उनके ऊपर भी AK-47 तान देते हो, उनका भी सर लाठी से फोड़ देते हो। ओके अनुराग जी, उनको भी तो नहीं पता आपने अनडिस्प्यूटेड टाइम दिया मैंने। अजय आलोक जी आ रहा हूं, आप किसी अजय आलोक जी आ रहा हूं, उसके चाहते, इसलिए हालत 30 सेकंड अजय आलोक जी आ रहा हूं। रोहित, देश का युवा भारतीय जनता पार्टी। ओके अनुराग भदौरिया बोलो। बोलने दीजिए ना, नहीं तो कहेंगे कि बोलने नहीं दिए। ये नहीं रुकते हैं भैया, बोलिए। अब सुनिए, 2 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जो भारत की चाहत है, जो भारत की आवाज है, उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में जेन जी जेन अल्फा नहीं होता है। अल्फा अल्फा करने से असम वाला अल्फा उल्फा याद आ जाएगा। हमारे यहाँ बेटा बेटी होता है, भाई बहन होता है। हमारे देश की पुरानी संस्कृति रही है। हमारे देश के लोग अभिमन्यु को, श्रवण कुमार को, प्रहलाद को छात्रों और नौजवानों का हीरो मानते हैं। ये जो पाश्चात्य संस्कृति के पाश्चात्यकरण को भारत में थोपने का षड्यंत्र श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के सर्वसम्मानित नेता सीजेपी जैसे अलगाववादी शक्तियों के प्रतीक लोगों के माध्यम से करना चाह रहे हैं, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। देश का नौजवान और विद्यार्थी जिस प्रकार से आधी रात को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विद्यार्थियों से संवाद किया और उनका विवाद का हल कर दिया, उसी दिन ये तय हो गया कि विद्यार्थी कल भी पीएम साहब के साथ थे, मोदी जी के साथ, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। झारखंड के सवाल पर मुंह में दही जम गया था राहुल जी को, अखिलेश जी को और संपूर्ण विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को विकास के ऊपर। अगर विकास इस देश में नहीं हुआ रहता तो लगातार 3 बार देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता अपने चाहत की सरकार का गठन करती क्या? लेकिन कमियां तो है ना जो है। ऐश्वर्य जी 20 सेकंड रुक जाइए, ऐश्वर्य जी 20 सेकंड बोलिए। लोकतंत्र में मैंडेट ही ना जनता के मनोभाव का प्रमाण है। आप हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं, ठीक भाई डॉक्टर अजय आलोक जी ने कहा लगातार 3 बार हरियाणा की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। ठीक उसी प्रकार देश में, दिल्ली में, भारत सरकार में लगातार 3 बार जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समर्थन व्यक्त किया है। सोमनाथ जी विपक्ष चिल्लाते हैं। ओके सोमनाथ जी, देखिए जब आपकी दिल्ली में सरकार थी, आपने कई डायनामिक डिसीजंस लेने की कोशिश की। आपने कहा मैं फ्री इंटरनेट दूंगा, आपने फ्री कुछ और दे दिया। आपने कहा पानी फ्री दूंगा, आपने कुछ और दे दिया। आपने कहा बिजली फ्री दूंगा, आपने कुछ और फ्री दे दिया। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद, अजय जी आ रहा हूं। सोमनाथ जी, ये अगली पीढ़ी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी जरूरतें अलग हैं। आप लोग अभी भी इसी में लगे हैं कि अखिलेश यादव के साथ जाऊं, राहुल गांधी को दुश्मन बोलूं कि दोस्त बोलूं। उसको दिखता है ना, बीजेपी के साथ भी है, मैंने कहा ना, वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए ऑफिशियली कि पंजाब में बादलों के साथ जाना है कि नहीं जाना है, अकाली दल के साथ जाना है कि नहीं जाना है। इसीलिए तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो कहते हैं भैया हमारी नौकरी आई नहीं, हमारी शिक्षा का हुआ नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हुआ नहीं, महिला सुरक्षा पे क्या हुआ? बिल बनाने से नहीं हो जाता। एक देश का एक थाना बताइए, एक चौकी बताइए, पंजाब में आपकी सरकार है, एक जिला बताइए पंजाब का, एक चौकी बताइए उस जिले की जहां पे महिला उत्पीड़न का केस रजिस्टर्ड ना हो। सोमनाथ भारती जी, सच इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया। सिर्फ पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश भी वही है, मध्य प्रदेश भी वही है, सारा देश में ये दिक्कत है। बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा सोमनाथ जी? इसीलिए अगली पीढ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सोमनाथ जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आपके बड़ा थॉटफुल जो आपने एक स्टार्ट दिया है पूरे डिबेट को। देखिए ऐसा है कि जो सबसे बड़ा आज मसला पूरे देश के सामने है, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 25 तारीख को कहा, अगर आपको याद होगा, ये कहा था कि जी ये जो 38,10,620 अपील आए थे 7 अगस्त तक पश्चिम बंगाल में, उसमें 82,782 अपील्स का फैसला हुआ था। मालूम है कितने उसमें परमिट कर दिए गए, कितने सक्सेसफुल रहे? 75,443, यानी 91% डिलीटेड वोटर्स। यही नहीं, अभी और सुनिए, have been allowed to be added back. That's why Honorable Supreme Court Chief Justice of India asked, क्या जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में फिर से कराना पड़ेगा क्या? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। मुझे लगा था कि आप इस पे चर्चा जरूर कराते।
पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, सारे चुनावों को बीजेपी ने वोट चोरी के माध्यम से जीता है। गलतफहमी मत रहिएगा, जनता इनको एक वोट ना दे रही। आप सोचें किस प्रकार से चल रहा है इनका सरकार। पेट्रोल डीजल महंगा करें तो कहते कोई बात नहीं भाई, पैदल चल लेना, सेहत अच्छा रहता है पैदल चलने से। गैस के दाम बढ़ जाएं, कहते खाया कम करो, स्लिम हो जाओगे। सबके सब चोर हैं साले। तेल महंगा हो गया, कहते भाई हार्ट अटैक से बचा रही भाजपा सरकार, माननीय मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। किसने कहा ये? बच्चे का पेपर लीक हो रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा सदन में सुना था आपने, कि भैया पेपर लीक होने से फायदा होता है, दोबारा तैयारी करने का वक्त मिल जाता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शर्म नहीं आई? 22 बच्चे जो अपने सुसाइड कर लिए, शर्म नहीं है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है? और अब नया आया है कैलाश विजयवर्गीय, क्या कह रहे सुना आपने? क्या कह रहे चीनी इसलिए महंगा हो गया, अच्छा हुआ महंगा हो गया, चीनी खाने से डायबिटीज हो जाता है, चीनी खाना ठीक बात नहीं है। अरे जो आदमी चाय बेच करके अपना चुनाव प्रचार का वो सारा मजमा बनाया हो, वो आदमी चीनी छीन ले गरीब के किचन से, गरीब के रसोई से। 28 तारीख को रक्षाबंधन है, अभी हमारे त्योहारों का एक के बाद एक बारी है, और त्योहारों में हम मिठाई ना खा पाए, मीठा उपलब्ध ना हो, तो आज का जो मिडिल क्लास खास करके जिसके लिए त्योहार एक बहुत बड़ा अवसर होता है, गरीब जिसके लिए त्योहार बहुत बड़ा अवसर होता है, क्या बोलेगा मोदी जी को? आप कितना बचा लेंगे इनको जनाब? एक पुल नहीं, एक कोई सड़क नहीं, एक कोई बिल्डिंग नहीं जो फंसना गया हो पार्लियामेंट तक साहब। अभी बारिश में क्या चू चू करके पानी भरा है, देखा आपने कहीं? दिल्ली के अंदर 4200 रुपए का साइकिल बेच रहे हैं, खरीदा है 7000 रुपया में, खुल्ला भ्रष्टाचार। 650 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, 650 करोड़ का मेडिकल घोटाला किया। क्या कहा एसीबी ने? एसीबी कहता भाई साहब फाइल गुम हो गया। बाहर है वाह एसीबी, बाहर है सीबीआई, बाहर है ईडी। क्या बात है भाजपा के चरणों में, और कह रहे हैं इनके समय में देश मजबूत हुआ है। रुपया कहां लुढ़क रहा है, की दुकान पेट्रोल कहां पहुंच गया, चालू रहेगा। इथेनॉल के नाम पे देश के ऊपर मुसीबत आपने कर दी। अजय आलोक जी, पहले आपने 20 लाख टन कहा कि भाई शुगर एक्सपोर्ट कर दो, फिर 8 लाख टन पे रोक दिया उसको, नहीं है तो और अब इंपोर्ट कर रहे हैं। अजय वर्मा जी आ रहा हूं, अजय आलोक क्विक काउंटर्स का आ जाओ, पॉलिसी मैनेजमेंट, अजय आलोक क्विक काउंटर्स का आ जाओ, इमेज मैनेजमेंट करा लो। आम आदमी पार्टी के सरकार, देखिए ये सर्टिफाइड बेशरम पार्टी है जिनका कोई क्यों नहीं इन्होंने कौन सी बात बेशरम पाप पार्टी है। अजय वर्मा यहाँ पे राहुल गांधी की तरह अजय आलोक जी पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करते हैं। मतलब ये वकील होके, अजय आलोक सोमनाथ, ये वकील होके अपने सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं, एंड दैट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कहां मिसकोट किया, स्पेसिफाई कीजिए। ये वकील होके सुप्रीम कोर्ट को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये इतने बड़े बेशरम लोग। फुल फ्रेम विदाउट क्या कहा? हर जगह घूम के शराब बेचने वाले और यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन दिस केस, जाके केजरीवाल का, कप्टीवाल का डायबिटीज ठीक कीजिए। जनता की डायबिटीज की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, समझ गए? आप धूर्त थे, इसीलिए आपको दिल्ली ने भगाया। आपके पेट में दर्द हो रहा है कि कल से दिल्ली में लक्ष्मी सम्मान योजना शुरू हो गया, और अगले सप्ताह से महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने लगेंगे, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। योजना है, गालियां दे रही है। कौन सा घोटाला हुआ? घोटाला है तो सबूत लो, कोर्ट में जाओ। यहाँ चल पड़ो ना दिल्ली के सड़कों पे, हिम्मत है तो मेरे साथ चलिए मेरे साथ कीजिए, सबूत लीजिए, PIL फाइल कीजिए हाईकोर्ट में। वकील है ना, किस बात के वकील है? पीछे इतना बड़ा किताब लगा के बैठा हुआ है वकील का। दिल्ली का ज्ञान देना, प्रवचन देने के लिए, सुनिए, प्रवचन देने के लिए वकालत कर रहे हैं। दिल्ली का कोई कोना चुन लीजिए, जाइए ना PIL फाइल कीजिए। अगर सरकारी भ्रष्टाचार हुआ इसी का पूछ लेते हैं। स्वास्थ्य घोटाला 650 करोड़ बोल रहे हैं ना। अरे हमने तो फाइल किया ही नहीं, आपको जेल भी गया, और कोर्ट में भी केस चल रहा है। आपकी तो यह हालत है कि हाई कोर्ट में केस रीओपन होता है, आप जज के खिलाफ धरना बैठ जाते हैं। सर्टिफाइड बेशरम पाप की पार्टी हैं आप लोग। देखिए बड़ी बड़ी बातें करने से ना आपका कुछ होगा ना अजय आलोक जी का। अनुराग भदौरिया की तो आदत है, फर्क हो ना हो, विधानसभा पहुंचे ना पहुंचे वो बात बड़ी करते हैं। वो खेती भी स्पोर्ट्स शूज पहन के करते हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है कि अल्टीमेटली व्हाट इज दैट आवर लीडर्स आर डूइंग। आप लोग कर क्या रहे हैं? सोमनाथ जी, जब आपने बोला था कि आप फ्री इंटरनेट देंगे, लोगों ने आप पे भरोसा किया, लेकिन आपने फ्री क्या दे दिया? जब आपने कहा कि आप गरीबों का घर बनाएंगे, लोगों ने आपको वोट किया, आपने क्या दे दिया? इंटरनेट दिया, सफेद घर बना दिया, बड़ा घर, उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चली गई। अब आप पंजाब में कह रहे हैं, पंजाब का युवा भी देख रहा है। पंजाब को सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पंजाब का युवा आपको पता है ना, 85% युवा पंजाब का विदेश चला जाता है, क्योंकि उसके पास पंजाब में कोई काम नहीं है। अकाली दल ऐसे ही समाप्त नहीं हुआ। स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल पार्टी को नहीं संभाल पाए हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अकाली दल के अंदर पूछ लीजिए, अकाली दल के बाहर पूछ लीजिए।
और ये रियलिटी है बीजेपी के पास। लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है देश के लिए? आप बताइए। यहां ये बैठे हैं अजय वर्मा जी, बताइए राहुल गांधी के पास क्या ऑल्टरनेटिव है? आपको अभी तक ये तो पता नहीं कि आप अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं कि आप अखिलेश यादव के खिलाफ जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? कितनी सीट आप उत्तर प्रदेश में ले आएंगे अजय वर्मा जी? कई बार प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, शगुफे मत छोड़िएगा। अजय वर्मा जी बताता हूं, बदलते देश के साथ आपको भी तो बदलना पड़ेगा ना। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कब तक करेंगे? हफ्ते में 4 दिन की राजनीति, 3 दिन की छुट्टी, और जो वोट करता है वो दिन में 12 घंटे काम करो जुर्म की दुनिया तामीर। अजय आलोक अजय वर्मा, मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, जल जले बेशबब नहीं आते, जल जले बेशबब नहीं आते। ये जो आप 40 मिनट बाद बुलवा के कहते हैं कि यस और नो में जवाब दे दीजिए, तो इससे बेहतर है कि दर्शक दीर्घा में ही बैठा लिया जाए। ये जो आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी पे निबंध लिख के लाए और एक कहानी सुना रहे थे कि 2014 में जो वोटर 6 साल का था 12 साल बाद वो 18 का हो गया। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को देश आज़ाद हुआ था, तो तब इनके शायद ये तो पैदा ना हुए, इनके पुरखे थे, इन्हें पता था कि भारत में क्या था उस वक्त। जब जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस की सरकार बनी, वो सारे लोग जले उसमें जुड़े, तो ये एम्स, भागड़ा नागल बांध, इसरो, देश में पता नहीं क्या क्या चीजें थी जो काले अंग्रेजों ने 200 साल शासन करके गुलामी करी थी, उसे बचाने को दिया। और ये 12 साल की उस कहानी को मित्रों 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, सबको बिजली दे देंगे, सबको मकान मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चप्पल वाले की चप्पल छिन गई, गरीब और गरीब हो गया, बिजली सबको नहीं मिली, मकान सबको नहीं मिला। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश में सबसे ज्यादा कर्जा हो गया। बात करते हैं निबंध लिख के आते 5 हैं। करोड़ मकान दिए हैं। अरे कांग्रेस पार्टी ने 5 लाख भी दिए हैं, तो बताओ। आपके बीच में नहीं बोला था, आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए ऐश्वर्या जी। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, बड़े ज्ञानी प्रवक्ता है। मैं तो कह रहा हूं 5 करोड़ मकान दे चुके हैं और देंगे। भारत को आजाद, भारत को अब इनसे ही बुलवा लीजिए। तो नहीं बोलिए ना अजय वर्मा जी, बोलिए। ये मैं बैठे जाता हूं, रिकॉर्ड रुक गया ना। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ मैं इनके बीच में नहीं बोलता। इनको अंग्रेजी, ये अंग्रेजों की नकलियत करते हैं, अंग्रेजों में रहते हैं। हम तो भारतीय खून है, भारतीय इतिहास है। इनके बच्चे दोनों विदेश पढ़ते हैं, मैं नहीं करा इनका। और आपका नेता विदेश के अलावा कहीं जाता नहीं है। अरे आपका नेता तो कॉफी भी विदेश में जाके पीता है। नहीं, मेरी बात पास्ता कतर में जाके खाता है, वो छोड़िए ना। ये कहिए प्रैक्टिकल बात कौन है मुंह गिरेंगे अजय वर्मा जी? देश के युवाओं के लिए क्या बड़ा कर्जदार देश हो गया है, प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ गया है, प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है, महंगाई की खुदरा महंगाई की दर उच्चतम स्तर पर है, और कहानी झूठे आंकड़े। महंगाई इज रियलिटी। आप तो ऐश्वर्या जी, नौकरी इज रियलिटी। व्यक्ति आय 2 लाख से ऊपर हो गई है, दुगना से ज्यादा। अजय वर्मा जी ऐसा नहीं है। सुधांशु जी ने बोल दिया, एप्पल ने भी भगवा आईफोन निकाल दिया, सब खरीद लो। 1.5 लाख का आईफोन है। सुधांशु जी ने आज तक खुद तो खरीदा नहीं, जनता को लाइन में लगा दिया। ऐसा नहीं है ना, ये सब पेपर वाला नहीं है अजय आलोक जी। आप बात समझिए। अभी 1 किलो चीनी का आप देखिए, उस आदमी की तनख्वाह 14 से लेकर 26 तक कितनी बड़ी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अभी आप पेपर देखिए। अभी भैया पेपरों पे मत जाओ, ये सब इंटरनेशनल बॉडीज के पेपर है। ये सब अमेरिका अपने हिसाब से बनाता है, यूरोप अपने हिसाब से बनाता है। रिलैक्स करो। मैं अजय आलोक को भी बोल रहा हूं अजय वर्मा जी। कुल देश 197 है और भारत की रैंकिंग 125 है। ये रैंकिंगों पे अगर मैंने अजय वर्मा जी को बोला, अरे सुन लो अजय वर्मा जी, अगर फुल फ्रेम, अगर मैंने अजय आलोक जी को बोला कि महंगाई पे कागज पे मत जाओ, तो मैं अजय वर्मा जी को बोल रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय रैंकिंगों पे जाने से कुछ नहीं होगा। उस आदमी की बात करो जो 500 रुपए का नोट लेके जाता था सब्जी लेने, और थैला भर के 2 थैले भर के सब्जी लाता था 14 में, और 26 में आज 2 सब्जियां लेके आता है। उसकी बात करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसकी बात? एक आदमी बात कर रहा है, देखो पेपर में फिस्कल डेफिसिट में, फलाने में, ढिमकाने में। दूसरा आदमी बोल रहा है रैंकिंग देखो। एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखा रहे हो। देश के मिडिल क्लास की बात तो करो, देश के मिडिल क्लास की बात करो। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे